प्रिय बच्चों, कक्षा 12 गणित के आभासी कक्ष में आप सभी का आह्लादित स्वागत है। हम लोग सदिश बीजगणित का अध्ययन कर रहे हैं, उन तथ्यों का अध्ययन कर रहे हैं जो आपके कोर्स में हैं। ये यहाँ पर अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ दो तथ्य हैं जिसे आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आपको मालूम भी है, अदिश राशियाँ वे राशियाँ हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन मैग्नीट्यूड होता क्या है, यही समझना है। मैग्नीट्यूड उस राशि का आंकिक मान होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी इज़ मैग्नीट्यूड। वो मैग्नीट्यूड होता है। उदाहरण के लिए इस राशियों को हम दूरी से और चाल से और तापमान इत्यादि एक्सेट्रा से हम समझ लेते हैं कि ये अदिश राशियाँ हैं। तो अदिश राशि को समझने के लिए अगर ये समझा जाए कि कैसे उसमें आंकिक मान है, कैसे वह चाल अदिश है, तो यह बहुत ही रोचक होगा। जैसे आप जाल्हूपुर से गौरा के बीच की दूरी, स्टोन के बीच जो किलोमीटर के पत्थर लगे होते हैं उनके बीच नाप सकते हैं। तो वो क्या दिखाता है? वह केवल आंकिक मान दिखाता है। ये नहीं बताता है कि किस दिशा में, ये दिशा इसमें निश्चित नहीं है। आप जे से जी की तरफ या जी से जे की तरफ, दोनों तरफ का कहीं से दिशा का पता नहीं है, केवल आंकिक मान का पता है। यह परिमाण है। तो इस तरह की राशियों में जिसमें केवल आंकिक मान हो, जैसे यहाँ आप दूरी देख रहे हैं, तो ये आपका अदिश राशि का उदाहरण है। अब आते हैं सदिश राशि। सदिश राशि क्या है, उसमें भी बताया गया है आपको पूर्व कक्षा में, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्धारित हो, तो वो राशि सदिश राशि कहलाती है। इसका उदाहरण वेग ले लेते हैं, विस्थापन ले लेते हैं, त्वरण है इत्यादि एक्सेट्रा। तो समझते हैं जो आपने देखा दूरी के रूप में। अब यहाँ विस्थापन, जैसे ही जे से जी की तरफ जाएंगे आंकिक मान के रूप में दूरी तय करेंगे, लेकिन दिशा भी होगी उसकी जे से जी की तरफ। और जी से अगर आप चलेंगे जे की तरफ तो भी एक दूरी तय करेंगे और इसमें दिशा भी होगी। यानी विस्थापन के लिए दूरी और दिशा दोनों का होना जरूरी है। तो ये हो गया। अब इसका निरूपण कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन इसके पहले थोड़ा नोट के रूप में समझते हैं। अदिश राशियों को आप सामान्य अंकगणित जो आप पढ़े हैं उनके जोड़, घटाना, गुणा, भाग की प्रक्रिया, संक्रिया के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशियाँ हैं, इन्हें आप नहीं कर सकते। इसी का अध्ययन योग, घटाना, गुणा और इन क्रियाओं का अध्ययन इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। अब आते हैं राशियों को कैसे निरूपित किया जाए। हाउ डू वी रिप्रेजेंट दिस क्वांटिटी, कैसे हम रिप्रेजेंट करें। तो अगर हम ओ से पी की तरफ एक दूरी तय करते हैं जो ओ पी आंकिक मान के रूप में होगा, ओ से पी, और तीर क्या दिखाएगा, दिशा, तो ओ पी ये परिमाण हो जाएगा। अब परिमाण इसका क्या होगा, एक इसकी लंबाई हो जाएगी, लंबाई, यही इसकी लंबाई है। और दिशा क्या है, तीर के द्वारा दिखाई जा रही है। ओ पी की दिशा है, ओ से पी की तरफ।
तो इसे करते हैं और इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षरों के ऊपर तीर का निशान लगाकर दिखा देते हैं। अब आते हैं कि इसका मापांक, सदिश राशि का मापांक क्या होगा। सदिश राशि का मापांक सदिश राशि का धनात्मक परिमाण यानी आंकिक धनात्मक मान होता है। जैसे ओपी को आपने दिखाया और ओपी का मापांक लिए, जिसे मॉडुलस अंग्रेजी में कहते हैं, 2 लाइनें खींच देते हैं तो उसका चाहे ऋण मान हो चाहे धन हो, धन ही आता है। और इसी तरह से वेक्टर ए का आपने लिया तो उसका आंकिक मान धन ए प्राप्त हो गया है। ये इसका मापांक है। अब आते हैं से टाइप ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में है पहला एकांक वेक्टर या एकांक सदिश, जिसे यूनिट वेक्टर के रूप में जाना जाता है। इसका प्रयोग इस चैप्टर में होने वाला है, बहुत इम्पॉर्टेंट परिभाषा है। तो ऐसी सदिश राशि जिसका कि मापांक मॉडुलस वैल्यू 1 आ जाए, वह राशि क्या कहलाती है? यूनिट वेक्टर कहलाती है। वह सदिश जो होता है वह यूनिट वेक्टर के रूप में जाना जाता है। इसे कैप लगा के दिखाते हैं, जैसे उस पर तीर लगाते हैं, यहाँ कैप लगाते हैं। तो वेक्टर ए इज़ डिफाइंड एज यूनिट वेक्टर ए इज़ डिफाइंड एज वेक्टर ए अपॉन मॉड वैल्यू ए, यह हो जाएगा। लेकिन जब इसका मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो इसका मान सदैव 1 होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। शून्य सदिश क्या है? वह सदिश जिसका कि मापांक मॉडुलस वैल्यू 0 हो, यानी जहाँ से वो चले वहीं पर वह रहे। आखिरी बिंदु भी एक ही हो, प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, या इनिशियल पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज आइडेंटिकल। तो एक ही हो जब, तब जहाँ से आप चले हैं वहीं पर आप हैं। तो ऐसी स्थिति में इस वेक्टर को एक शून्य वेक्टर के द्वारा या नल वेक्टर के द्वारा, जीरो वेक्टर के द्वारा इसे दिखाया जाता है। तो ये आपका शून्य वेक्टर हो गया। और अब आते हैं समान वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स कौन होते हैं? ऐसे वेक्टर्स, ऐसे सदिश जिनका परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो, जैसा कि यहाँ तीर से दिखाया गया है, ओ पी ओ डैश पी डैश। तो इनके मापांक भी बराबर हैं, तीर की दिशा भी आपकी बराबर दिखाई। ऐसी सदिश राशियों को इक्वल वेक्टर, समान वेक्टर कहते हैं। इन तथ्यों का अध्ययन करें और अपने अभ्यास, अपने बोर्ड के पूछे गए प्रश्नों को लगाने में सक्षम हों।